जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की फ़िज़िकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और साथ ही साथ रिटर्न एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आप लोग फ़िज़िकल बोलते हैं कि कब है फ़िज़िकल, शायद जून में हो सकता है या नहीं भी, लेकिन आप ये मत ध्यान दीजिए कि फ़िज़िकल जून में है कि कब है। बस अपनी तैयारी आप अच्छे से रखिए, ठीक है। फ़िज़िकल जब हो आप अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। ओके जी। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे जी? भारत का भूगोल। ये भारत का भूगोल का आपका 5वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। वो चारों क्लास प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। प्लेलिस्ट के नाम से भारत का भूगोल MCQ के नाम से आपका प्लेलिस्ट में डाला है, वहाँ पे जाके देखिए। और ये 5वां चैप्टर है। इसके बाद लगभग 3 से 4 क्लास में भी शायद 3 से 4 क्लास और लगेंगे, फिर पूरा भारत का भूगोल कंप्लीट। और शायद इतने से बाहर क्वेश्चन ना आए, ऐसा मेरे को उम्मीद है। अपने से पूरा 100% दिया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो एकदम हेल्पफुल रहे। ओके, तो 2 सेकंड जो वीडियो पे नहीं, स्किप मत कीजिए। 2 सेकंड मेरी बात सुन ले, फिर आप स्किप कीजिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती। किनका जी? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का आपको फ्री में क्लास कराया जाता है, फ्री में वीडियो दिया जाएगा, फ्री में आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो के लिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। PDF के लिए टेलीग्राम है, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199260 पे सेंड PDF करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ हर संडे को आपको टेस्ट सीरीज चलता है। क्या चलता है जी? टेस्ट। अपन 6 टेस्ट कर चुके हैं। एक बार टेस्ट दिला के देखिए, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कैसा है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना इंट्रो। अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर बांध किस नदी पे है? इन 4 ऑप्शन में बताना है जो गांधी सागर बांध है किस नदी पर है, ठीक है। तो जो गांधी सागर बांध है ना जी, थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक। कहाँ पे? कौन से राज्य में? MP में, मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त इस नदी पर, ये भी याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त इस नदी पर आपका जवाहर, कौन सा? आपका जवाहर सागर, और साथ ही साथ आपका क्या? आपका महाराणा सागर। दोनों नाम याद रखेंगे, जवाहर सागर और महाराणा सागर है। ये दोनों कहाँ पे हैं? आपका राजस्थान में, ठीक है। गांधी सागर आपका MP में है, जवाहर सागर और महाराणा सागर आपका राजस्थान में है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर के साथ जुड़ी हुई है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर D, जो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैठन जल विद्युत परियोजना भारत में कहाँ पे स्थित है? जो पैठन जल विद्युत परियोजना है भारत में कहाँ पे स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे जी? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। उपक्रम है बताना है। इन सभी ऑप्शन में कहाँ पे है? संयुक्त उपक्रम है। जो भाखड़ा नागल बांध है, यह जो है संयुक्त उपक्रम है किनका जी? आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का क्या है? ये संयुक्त उपक्रम। मतलब कि ये भाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इन तीनों राज्यों में पानी को सिंचित किया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। और ये परियोजना किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे ना, किस नदी पर है? यह जो है सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर जी? आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D से देवसेना। देखो, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर, देखो नागा अर्जुन, तो अर्जुन किससे रिलेटेड था?
कृष्ण भगवान से रिलेटेड था। अपन रिलेटेड करके पढ़ेंगे। अर्जुन किससे संबंधित है? कृष्ण भगवान से। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सा नदी हो जाएगा? कृष्णा नदी। तो अर्जुन किससे रिलेटेड थे? कृष्ण भगवान से, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। तो नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। इस नदी पर, ये जो नदी है इसमें एक बांध है। कौन सा बांध? बांध का नाम है अलमाटी। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। और वो कहाँ पे है? याद रखेंगे, अलमाटी बांध आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ पे जी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ये अलमाटी को कैसे याद रखेंगे? कृष्ण भगवान, तो इसको हम नटखट के नाम से जानते हैं। कृष्ण भगवान को नटखट के नाम से। और नटखट मतलब जो बचपन में रहते हैं वो नटखट करते हैं, नटखटी रहता है। तो जो बचपना रहता है वो आदमी बचपन में, हम अभी के बच्चे का तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद बचपन में जो माटी होता है ना उसको खाया करता था। तो कृष्ण भगवान क्या खाते थे? उस समय मक्खन खाते थे, लेकिन बचपन में माटी भी खाते थे। तो अल माटी, माटी ऐसे याद रखेंगे। माटी, वैसे बचपन में कौन कौन माटी खाया नहीं पता, लेकिन मैं खाया हूँ। माटी जो चूना, ऐसे सब चीज़ों को बचपन में खाया करता था। मम्मी से बहुत डांट खाता था। तो कृष्ण भगवान क्या है? अल माटी। तो नागार्जुन, अर्जुन किससे संबंधित है? कृष्णा से संबंधित। कृष्णा ना, कृष्णा। और वो क्या खाते थे? माटी खाते थे। इससे रिलेटेड करके ऐसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोविंद वल्लभ सागर। कौन सा? गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। जो गोविंद वल्लभ सागर है कहाँ स्थित है ये बताना है जी। आपका गोविंद वल्लभ सागर आपका यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में है। और कौन सी नदी पे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, रिहंद नदी। कौन सी नदी? आपका रिहंद नदी। रिहंद नदी में है। कौन सा? गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस नदी पर आंध्र प्रदेश में निज़ाम सागर परियोजना स्थित है? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कौन सी सागर है? निज़ाम सागर। अब नदी पूछा है ना, तो नदी को बताना है जी। देखो अभी भी मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, अभी भी आवाज़ थोड़ा सा मोटा मोटा आ रहा है। बहुत आइसक्रीम खा दिया था ना, इसीलिए तो जो निज़ाम सागर परियोजना किस नदी पर है? इन 4 ऑप्शन में बताना है। निज़ाम सागर किस नदी पर है? निज़ाम सागर जो है इन चारों में से किस नदी पर है? इनका ऑप्शन ही नहीं है ना, इन चारों ऑप्शनों में नहीं है। ये जो निज़ाम सागर है आपका कौन से? माजरा नदी पर है। इसको मंजीरा नदी भी बोलते हैं। मंजीरा नदी। ठीक है, मंजीरा नदी ऑप्शन में नहीं है। पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लेना कि निज़ाम सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? माजरा नदी पर या मंजीरा नदी पर है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड स्थित टिहरी बांध। कौन सी बांध? टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर है? ठीक है, अपन बांध देख रहे थे, तो टिहरी जो बांध है किस नदी पर है? टिहरी बांध आपका किस नदी पर है? देखो ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा सुधार दूंगा आपका पीडीएफ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सी, भागीरथी नदी पर। जो टिहरी बांध है कौन सी नदी पर है? भागीरथी। अब इसका डिटेलिंग देखते हैं। देखो टिहरी जो बांध है एक जल विद्युत परियोजना है। कैसी विद्युत है? टिहरी जो है एक जल विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना? जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण देखते हैं। जो टिहरी बांध का निर्माण है आपका भागीरथी प्लस भिलांगना नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यह बांध पत्थर से निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। ये याद रखेंगे, यह बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। यह बांध सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर। ठीक, 261 मीटर ऊंचा है, भूकंप रोधी बांध है। यह बांध किसके सहयोग से बना है ये भी पूछता है। टिहरी बांध सहयोग किसका है? आपका रूस के सहयोग से। एक बार इसको रिपीट करते हैं। टिहरी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। निर्माण भागीरथी भिलांगना
सबसे ऊंचा बांध है 261 मीटर। सहयोग है रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन से देखा जाए क्रम से तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? सिंचाई परियोजना बोल रहे हैं ना, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो इन सभीयों में से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, भारत का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो परियोजना है, यहाँ पे देखते हैं, ये जो परियोजना है किनके? सतलज, इम्पॉर्टेंट है ना, सतलज प्लस व्यास नदी के संगम पर है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। इस परियोजना की कुल लंबाई 9425 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक, ये लाभान्वित होते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी पर है। 9425 किलोमीटर ना क्या लंबी है। साथ ही साथ ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को पानी देता है, लाभान्वित है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, भारत में कहाँ पे जी? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। कब किया गया है? आपका दामोदर नदी पर किया गया है। इसका निर्माण भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। जो दामोदर नदी का निर्माण है 1948 में किया गया। कब किया गया? 1948 में। यह परियोजना किनको लाभान्वित करता है? आपका एक तो झारखंड को, दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल को। किनको? झारखंड और पश्चिम बंगाल को क्या करता है? ये आपका लाभान्वित करता है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है जी? उड़ीसा में। किस नदी पर निर्मित है? किस नदी पर है हीराकुंड बांध? सबको पता होगा, महानदी पर है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। कहाँ पे? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, किस नदी पर शिव समुद्रम बांध परियोजना अवस्थित है? कौन सा? शिव समुद्रम बांध अवस्थित है। इसका आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद इसका डिटेलिंग देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। जो शिव समुद्रम बांध जो है कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। अब देखो, ये जो कावेरी नदी पर है, ये बांध कहाँ स्थित है? ये पूछा जाता है। आपका कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, यह एशिया का ना, भारत का नहीं, यह एशिया का प्रथम जल विद्युत बांध है, जल विद्युत परियोजना है। याद रखेंगे, एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना 1902। ठीक है, शिव समुद्रम की स्थापना 1902। तो शिव समुद्रम बांध किस नदी पर है? आपका कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटक में। एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। स्थान 1900, स्थापना 1902 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, भारत का किसका? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? कौन सा होगा जी? सबसे लंबा बांध अभी पढ़ के देखिए, हीराकुंड बांध है। तो सबसे ऊंचा देखें तो टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। अभी बताया हूँ 261, 2 क्वेश्चन से पहले पढ़े थे। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जायकवाड़ी बांध। कौन सा? जायकवाड़ी बांध नदी पर बना है। किस नदी पर बना है ये बताना है जी आपका। किस नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा, जो जायकवाड़ी बांध है किस नदी पर बना है? गंगा पर, गोदावरी पर, यमुना या नर्मदा। आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका, जो जायकवाड़ी बांध है किस नदी पर है जी? आपका गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? आपका गोदावरी नदी पर। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के नीचे एरिया से जाता है, दक्षिण भाग में बहता है। कौन से भाग में? आपका दक्षिण भाग में। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जो जायकवाड़ी बांध है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोदावरी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बहता है, इसलिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आपका गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है? अभी बताया हूँ मैं, क्वेश्चन में इसका डिटेलिंग किया था। जो गोविंद वल्लभ सागर है किस नदी पर स्थित है? जो गोविंद वल्लभ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसको डिटेलिंग किया हो। इसका आंसर हो जाएगा आपका रिहन नदी पर। कौन सी नदी पर? रिहन नदी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ये सांभर झील है ना, किस राज्य में आपका सांभर झील है, सांभर झील स्थित है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक थोड़ा सा आप लोगों को डांट फटकार जरूरी है। अभी टेस्ट हुआ संडे को, 6वां टेस्ट था। इसके बारे में बोला भी हूँ मैं जब करंट का क्लास लिया था तब। 6वें टेस्ट में मेरे को समझ में नहीं आया आप लोग का स्कोरिंग क्यों नहीं आया। या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे या तो आप रिविज़न नहीं कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे हैं तभी है। आप अगर नहीं करोगे रिटर्न एग्ज़ाम में ना खेला हो जाएगा, नहीं हो पाओगे ना, वर्दी के लिए फिर सपना ही सपना रह जाएगा। फिजिकल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल ना पीएससी के स्टूडेंट भी फिजिकल दिला रहे हैं। उनका अगर एक बार फिजिकल निकल गया तो रिटर्न एग्ज़ाम में ना कोई भी एग्ज़ामिनर उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि पीएससी के स्टूडेंट सारी चीज़ें पढ़े हुए, आपसे ज़्यादा नॉलेज है उसको। तो हमको पीएससी के स्टूडेंट की तरह तैयारी करना है। मैं क्वेश्चन भी आपका अगर मैं देखा जाए तो मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, जो आपका क्वेश्चन लेके आता हूँ एमसीक्यू, वो ऐसी लेवल का नहीं आता। स्पेशली हर क्वेश्चन को देख लेना पीएससी या व्यापम का रहता है, किसका? पीएससी या व्यापम का, ताकि आपको एक लेवल में पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम नीचे इस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग से ये उम्मीद रखता हूँ मैं कि टेस्ट में भी आप लोग अच्छा स्कोर करो। अगर रिविज़न किए रहते तो स्कोर ज़रूर होता। तो आई होप नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों का अच्छा रहे। इससे पहले वाले टेस्ट में सबका 40-45 प्लस गया था, क्योंकि फटकार लगाया था तब। अब इस बार सबका ढीला हो गया। तो अभी आज कौन सा है? मंगलवार है। आने वाले रविवार तक, शनिवार तक पूरा कंप्लीट कीजिए। रविवार सुबह 9 AM को आपका पेपर रहेगा टेस्ट में सबका 40 से 45 चाहिए मेरे को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा जी? आपका राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। यह जो है सांभर झील है, भूमि के अंदर खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। जो भूमि के अंदर ये भूमि है, वो क्या बोलते हैं जी, ऐसा नदी होता है ना, तो नदी के किनारे में अपन गड्ढा खनते तो पानी निकलता है। उसी तरीके से भूमि के अंदर खारे पानी का ना सबसे बड़ा झील सांभर झील है राजस्थान में। ठीक है, कौन सा झील है? आपका सांभर झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपका 17 है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा जो झील है उसका डिटेलिंग देखते हैं। आपका जम्मू कश्मीर, कहाँ पे? आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 झील याद रखेंगे, एक है वुलर झील, कौन सा? वुलर ना, और एक है आपका डल झील। ये झील जो है मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। वुलर झील और डल झील मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका उत्तराखंड में आपका जैसे नैनीताल है, नैनीताल। ठीक, जैसा ताल लगा तो ये जान लीजिए उत्तराखंड का है। राजस्थान देखते हैं। राजस्थान में आपका एक तो सांभर झील फेमस है, सांभर झील। ठीक, कौन सा झील? आपका सांभर झील। राज जय, ये भी याद रखेंगे, राज और जय। एक आपका फेमस है डिंडवाना झील, ये कहाँ हो गया? आपका राजस्थान में। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका फेमस आपका उड़ीसा में आपका चिल्का झील याद रखेंगे। कौन सा झील? आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील को आपका लैलूंगा झील भी बोलते हैं ना, लैंगून झील बोलते हैं, लैलूंगा नहीं, लैगून झील बोलते हैं। किसको? चिल्का झील को। ठीक है, किसको? चिल्का झील को। अब आया महाराष्ट्र में लोनार झील। ठीक है, लोनार झील है। फिर आपका मणिपुर चलते हैं। कहाँ पे जी? आपका मणिपुर में लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इसी पे लोकटक झील पे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आंध्र प्रदेश, कौन सा? आपका आंध्र प्रदेश में 2 झील याद रखेंगे, एक तो पुलिकट और एक है कोलेरू।
कोलेरू। दो है आपका पुलिकट और कोलेरू। पुलिकट और कोलेरू, ये पुलिकट झील पर ही आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप है, याद रखेंगे, पूछा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप कौन से झील पे है, तो पुलिकट झील पे है। ठीक, रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो जो कोरेलू झील है कौन सा, आपका कोलेरू, अभी बताया। जो कोरेलू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आप बनाओगे तो सब बनेगा। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील, सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा झील है जी, सीधी सी बात है, सांभर झील। मीठे पानी का झील वुलर झील है, चिल्का झील तो है ही नहीं है। ठीक है, तो खारे पानी का झील, सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है आपका, कौन सा, खारे पानी के लिए जी, खारे पानी के लिए सबसे बड़ा झील सांभर झील नहीं जी, आपका कौन सा हो जाएगा खारे पानी के लिए, अभी बताया हूँ मैं, चिल्का झील। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है। चिल्का झील खारे पानी का झील है। ऑप्शन से याद मत रखिए, सीधा स्पष्टीकरण से, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है। कौन सा झील है आपका, चिल्का झील। नेक्स्ट है मीठे पानी का, बताया हूँ मैं, मीठे पानी का वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। आपका लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि इसको मैं आपको पूरा डिटेलिंग से बताया हूँ झील कहाँ पे है लोनार झील, तो क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो ये आपका टोटल 21 MCQ क्वेश्चन देखे, आई होप सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। जो वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं कुछ नहीं जी, 2-4 दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए अपने टीचर के लिए, है ना। तो यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।